हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली हम मैथ का देख रहे हैं और आप सभी ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आप मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर है। इसके पहले मैंने सीडीपी के आंसर बताए हैं, तो प्लीज़ वो भी जरूर देखिएगा। और मैथ में आपके कितने सही हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, हम जो है 1 बाय 1 करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आंसर ही आपको जानना है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो देखने आएंगे नहीं। तो चलिए 1 to 1 करके देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आंसर की जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जब वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सब कुछ लाइन से दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए और बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, कितने सही हुए हैं। देखिए, पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति में सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि देखिए आपका पहला सृजनात्मक वाला भी सही है और यह बच्चे की कल्पना को पोषित करता है। और यहीं पर इन्होंने दिया है कि यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, बट ये लिख दिया ना कि हमेशा अभिसारी होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो A, B, C, ठीक है, पहला सही हो गया। चलिए 32वां देखिए कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्न गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। तो इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा, क्योंकि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। मतलब जो नंबर ज्यादा लेकर आएगा तुम उसकी प्रशंसा कर दो। तो नहीं वाला पूछा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 देखिए। देखिए इसमें पूछा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फिर से नहीं पे जाना है, तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की त्रुटियों को आप अनदेखा कर रहे हो। और मैंने हमेशा से बताया कि बच्चों की गलतियों को आपको अनदेखा नहीं करना है, वो तो दिखाते हैं, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो ये सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट है और गलत पूछा है, तो चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर मैं सही नहीं है की बात करूं तो इसमें से कौन सा होगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, आप निपुणता की बात करें मतलब मास्टरी का मूल्यांकन करता है, तो गलत वाला पूछा है, इसीलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। चलिए 35 देखिए, गणितीय अधिगम सामग्री। तो अगर मैं राइट आंसर बताऊं 34 का, तो वो हमारा हो जाएगा B and D, थर्ड। ठीक है, तीसरा सही होगा। चलिए, तो गणितीय अधिगम सामग्री आपको पता ही, एक हमारा स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है एंड दूसरा कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है। तो तीसरा सही हो जाएगा। 36 देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो ये क्या होगा, तो 36 का हो जाएगा आंसर दूसरा। ठीक है, तो मजबूत होंगे। ठीक है, चलिए 37 देखिए, अधिगम कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो ये क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ठीक है, चलिए 38 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका उपयुक्त कारण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, कि समाज के लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 देखिए, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय के पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। तो गणित की प्रकृति का निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए। चलिए, निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो अगर मैं इसका राइट आंसर बताऊं तो आर्यभट्ट। फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन में तो आपका समय भी बचा होगा। चलिए 41 देखिए, एक सब्जी बेचने वाला पालक इतना रुपए किग्रा बेच रहा है और सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से इतना 21 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल, मतलब ये जो कौशल उसने किया है, इसको आप निम्न में से किस कथन को सत्य मानेंगे, इन तीनों में से बताना है। तो अगर मैं 41 की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, क्योंकि एक ऐसा कौशल होता है जो गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को प्रदर्शित करने में सहायता होते हैं। तो सी आपका कहां पर है, चौथे में, ये रहा। ठीक है, तो चौथा आपका सही हो जाएगा।
चलिए 41 भी हो गया। अब हम आ गए 42 पे। इसमें देखिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयतकार सारणियों में अवस्थित गिटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। चलिए 42 भी हो गया। 43 देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये क्या है, भिन्न डिस्क का प्रयोग है। ठीक है, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 44 देखिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या कर सके, प्रोजेक्टिंग आइडियाज दे सकें, प्रोजेक्टिंग आइडियाज बच्चों को दे सकें, मतलब विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, चलिए दूसरा सही हो गया। 45 देखिए, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण मतलब सभी टाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो 45 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो दूसरा सही हो जाएगा। 46, अब ये तो आपके सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले हैं, काफ़ी आसान था। इसका देखिए, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम और इतना किलोग्राम किशमिश और काजू को मिला दिया। तो इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, तीसरा। वहीं पर नीचे देखिए, इसमें लिखा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 48 देखिए, इन निम्न समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो 48 का हो जाएगा 4, घन, घनाभ, गोल, बेलन, गोला, बेलन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। ये आपका चौथा सही होगा। 49 देखिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के एक सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 0.50। ठीक है, चलिए 50 पे आ जाते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही इसमें सही होगा। 51 देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का दूसरा। इस पैटर्न में 28 जो है वो मिसिंग है, जिसको हम फिल कर देंगे। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका टेबल वाला क्वेश्चन है 52 और इसका राइट आंसर होगा 4:1। ये टेबल दिए गए हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले का अनुपात आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 4:1। ओके, चलिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अगर मैं इसकी बात करूं 53 का, तो पहला कि यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये सही नहीं है। चलो 54, अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो 54 का हो जाएगा तीसरा, 5 आयत बना सकती है। रुबीना ने कार से इतना 16:16 50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसने दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में कितना समय कितना लिया गया है? तो 55 का हो जाएगा तीसरा, 4 घंटे 25 मिनट। सौ में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, 200। 100 लाख को निम्न में से, ये तो बहुत आसान है, इसको किस रूप में जानते हैं? तो 1 करोड़। तीसरा सही हो जाएगा। 100 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 करोड़ ही तो बोलते हैं। इसमें से बताना है कि अवरोही में से कौन सी निरूपित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ये अवरोही में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इतना 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये नहीं है। यहां पर देखिए, इसके ये नंबर दिए गए हैं, इसमें विषम पदों का योगफल आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 5। चौथा हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, 5। तो ये अब हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप मुझे बताइए 30 में से आपका कितना सही हुआ है। इसके जस्ट बाद आपको ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, संस्कृत भी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।